वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जर्नल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आज इसको हम करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये एक एक करके दिखाऊंगा कि इन ट्रांजैक्शंस को कैसे आपको जर्नल में रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, इसकी शुरुआत कैसे होती है। आप यहाँ पे टॉप पे आप लिख लोगे जर्नल ऑफ। किसका जर्नल है? तो ये जर्नल है आपका साहिल ब्रदर्स का। तो ये हमारी हेडिंग हो जाएगी। ये आपका डेट का कॉलम, ये आपका पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आप एलएफ करेंगे और फिर अमाउंट के हमारे दो कॉलम्स, ये डेबिट का और ये अमाउंट का कॉलम क्रेडिट अमाउंट्स के लिए। ठीक है, चलिए तो फॉर्मेट बन चुका है। आइए एक एक करके सारे ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, क्वेश्चन है, ये 2018 ईयर का है। तो यहाँ पे हम ईयर पहले पुट कर लें, 2018 अक्टूबर 1। ठीक है, सो पहला ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश। तुमने क्या किया है, गुड्स परचेज किए हैं, तो जाहिर सी बात है हम परचेज अकाउंट ओपन करेंगे। परचेज आपका डेबिट होता है बिकॉज कि एक नॉमिनल अकाउंट है, रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज होता है। तो हम परचेज को कर लेंगे डेबिट। परचेज अकाउंट हो गया आपका डेबिट। और आप किससे परचेज कर रहे हो? आप अनिल से कर रहे हो, बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैश, तो फिर हम अनिल को इग्नोर कर सकते हैं और हम फिर कैश अकाउंट को ही ओपन करेंगे। जब कैश आ गया तो फिर अनिल से हमें क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है फिर। ठीक है, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये अमाउंट है आपकी 40,000 रुपये की। तो 40,000 आपके डेबिट में भी और 40,000 आपके क्रेडिट में भी। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड, और एक ट्रांजैक्शन हमारा हो गया है कंप्लीट। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। सो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा अक्टूबर 3 का है, जिसमें ऐसा कहा गया है कि परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल। ठीक है, तो गुड्स फिर से हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो एज यूजुअल हम क्या करेंगे, हम परचेज अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। परचेज अकाउंट हो गया डेबिट, और इस बार हम क्रेडिट करेंगे अतुल को। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं है कि कैश पेमेंट हुई है या नहीं हुई है। तो हम ये जूम करेंगे कि कैश में पेमेंट नहीं हुई है और ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, इसकी अमाउंट होगी आपकी 75,000। इसको हम डेबिट कर लें और इसको हम क्रेडिट भी कर लें। इसका नरेशन आप लिख सकते हैं बीइंग गुड्स परचेज्ड। आप इतने पे भी छोड़ सकते हो और हम चाहे तो इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, दैट इज बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अतुल ऑन क्रेडिट। आप ये भी लिख सकते हो, बट क्या ज़रूरत है, आप ऑलरेडी बीइंग गुड्स परचेज पे ही आप क्लोज कर सकते थे। ठीक है, चलिए मैंने आपको दोनों ही बता दिया, आप जो प्रेफर करो आप उसके अकॉर्डिंग आप रिकॉर्ड कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा रिटर्न गुड्स टू अतुल। अक्टूबर 6 को लिखा है रिटर्न गुड्स टू अतुल। तो हम क्या कर रहे हैं, गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। कौन से गुड्स? जो हमने यहाँ पे अतुल से ख़रीदे थे। तो जब परचेज़ किया था, जब ख़रीदा था, तो परचेज अकाउंट ओपन किया था। और जब इन गुड्स को आप रिटर्न करोगे तो ये हो जाएगा आपका परचेज रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो आप परचेज किया गुड किसको रिटर्न कर रहे हो? आप अतुल को रिटर्न कर रहे हो। अतुल कौन सा अकाउंट है? ये एक पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। तो अतुल को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट कर लेंगे और क्रेडिट कर देंगे हम परचेज रिटर्न अकाउंट को। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आप गुड्स रिटर्न कर रहे हो जो कि आपने अतुल से परचेज़ किए थे। तो अतुल को वो गुड्स मिलेंगे, अतुल उन गुड्स को रिसीव करेगा जब मैं रिटर्न करूँगा। तो रूल के अकॉर्डिंग हो गया डेबिट द रिसीवर।
और जैसे कि परचेज डेबिट होता है तो उसका रिटर्न्स उल्टा हो गया ना, उसका अपोजिट है, इसलिए परचेज रिटर्न को आप क्रेडिट करते हो। अतुल डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। ठीक है। अमाउंट की बात करें तो अमाउंट है यहाँ पे 3000। वैसे उसने गुड ये रिटर्न क्यों किए होंगे? क्योंकि मे भी हो सकता है अप टू स्पेसिफिकेशन ना हो, गुड्स डैमेज हो, जो भी रीज़न रहा हो, इस वजह से उसने गुड्स रिटर्न कर दिए। इसका नेशन होगा बीइंग गुड्स रिटर्न्ड, और ये ट्रांजैक्शन हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ आते हैं। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा 8 अक्टूबर का। पेड कैश टू अतुल। हमने क्या किया, अतुल को कैश पे किया है, तो अतुल पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। अतुल हो गया आपका डेबिट, और आप कैश पे कर रहे हो तो आपके पास से कैश जाएगा, तो टू कैश अकाउंट हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। इसकी अमाउंट है आपकी 50,000, 50,000 रुपये पे हो रहे हैं। नरेशन बीइंग कैश पेड, और ये हमारा एक ट्रांजैक्शन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं 10th को एक ट्रांजैक्शन हुआ है, सोल्ड गुड्स टू चारू। हम चारू को गुड्स बेच रहे हैं। चारू कौन है? हमारा कस्टमर है। ठीक है, तो चारू एक पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर रूल के अकॉर्डिंग, तो चारू को आप डेबिट कीजिए। और आप गुड सेल कर रहे हो तो कौन सा अकाउंट ओपन करोगे आप? सेल्स अकाउंट। चारू डेबिट द रिसीवर। सेल्स एक नॉमिनल अकाउंट है जिसका रूल होता है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, तो सेल्स ज़ाहिर सी बात है मेरे लिए इनकम है, इसलिए उसको मैं क्या कर रहा हूँ? क्रेडिट कर रहा हूँ। अमाउंट है आपकी 1,00,000, तो 1,00,000 के गुड्स हमने चारू को सेल किए हैं। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड, और ये ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है आपका 12th को, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। लिखा है चारू रिटर्न्ड 20% ऑफ गुड्स, और कोई अमाउंट मेंशन नहीं उसके सामने। ठीक है, चारू ने क्या किया? गुड्स रिटर्न किया। कौन सा गुड्स रिटर्न किया है? जो हमने उसको बेचा था। मे भी उसको पसंद नहीं आया होगा वो गुड्स हमारे, ठीक है, या कुछ डैमेज रहा होगा, तो उसने गुड्स रिटर्न कर दिए हैं। तो सेल्स किया हुआ गुड अगर वापस आता है तो कौन सा अकाउंट आप ओपन करोगे? आप सेल्स रिटर्न ओपन करोगे। सेल्स क्रेडिट होता है तो उसका रिटर्न डेबिट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और ये गुड्स कहाँ से आ रहे हैं? ये चारू के पास से आ रहे हैं, तो चारू ने रिटर्न किया है तो रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट द गिवर, उसने गिव किया है, तो इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर लेंगे टू चारू। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू, ये हो गई हमारी एंट्री। अमाउंट है इसका लिखा था 20%, तो इसका मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। ये हो गया नरेशन। 1,00,000 के गुड्स हमने यहाँ पे चारों को सील किए हुए हैं, और उसने कहा कि 20% गुड्स रिटर्न हो रहे हैं, तो 1,00,000 का 20% आप निकालो तो ये आएगा 20,000 रुपये। ठीक है, तो इस जो ट्रांजैक्शन है इसका अमाउंट हो जाएगा 20,000, 20,000। ठीक है, तो आपको ये आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। ये जो कैलकुलेशन है मैंने बस आपको दिखाने के लिए की हुई है। ठीक है, आपको नहीं करनी होती, आपको दिखाना नहीं होता है। दिखाते हो तो भी चलेगा अदरवाइज़, बट ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं, तो फिर वापस वही करेंगे C/F, कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, और इसका जो भी टोटल होगा आपका यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। सो पीछे की जो अमाउंट हमारी टोटल होगी उसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड कर लेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। तो उसके बाद ट्रांजेक्शन हमारा है 15th का, 15 अक्टूबर को। लिखा है पेड रेंट। हम क्या पे कर रहे हैं? रेंट पे कर रहे हैं। कैसे पे करेंगे? ज़ाहिर सी बात है कैश में पे करेंगे। तो रेंट का हो गया आपका, रेंट अकाउंट हो गया आपका डेबिट, कैश हो गया आपको
क्रेडिट। रेंट एक नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट किया। और कैश मेरे पास से जा रहा है, लिखा ना पेड रेंट, तो मेरे पास से कैश जा रहा है, तो आप कैश को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ठीक है, ये अमाउंट है आपकी 2000। नरेशन हो जाएगा इसका बीइंग रेंट पेड। इनफैक्ट आधे से ज़्यादा ट्रांजेक्शन आपको कैश मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको कैश की पोजीशन क्लियर है तो आधा क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, क्योंकि अगर एक अकाउंट डेबिट या क्रेडिट कंफर्म है तो मैं दूसरा अकाउंट तो आराम से इजीली पुट कर सकता हूँ ना। ठीक है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा 20th का है, 20 अक्टूबर को लिखा है साहिल विड्रू फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, तो अगर आपने ड्राइंग्स की मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि जब भी हमारा ओनर पैसा निकालता है अपने किसी पर्सनल यूज़ के लिए, हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, हम ड्राइंग्स अकाउंट ओपन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट ओपन करेंगे। तो ड्राइंग्स अकाउंट हो गया आपका डेबिट, और वो कैश विड्रू कर रहा है तो ये हो जाएगा आपका टू कैश अकाउंट। डेबिट द रिसीवर ड्राइंग्स के लिए, और कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 10,000 आपके डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। नरेशन बीइंग ड्राइंग्स मेड। फिर यहाँ पे हम इसको टोटल करेंगे। टोटल हमारी होगी यहाँ पे 3 लाख रुपीज़, और एक और क्वेश्चन आपका ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो आप बेसिक एंट्रीज पे आप ध्यान दो तो आपको आइडिया कुछ क्वेश्चंस के बाद खुद ही लग जाएगा कि कौन से अकाउंट डेबिट होते हैं, कौन से अकाउंट क्रेडिट होते हैं। इनफैक्ट मैं आपको हर ट्रांजैक्शन में आपको बता रहा हूँ कि कौन सा अकाउंट आपको ओपन करना है, वो किस नेचर का है, उस पर क्या रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आप इसके बाद जब आगे करोगे आप विद टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो आपको फिर उतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही आप डेबिट एंड क्रेडिट खुद ही आप पुट कर लोगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अगर कोई भी आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पुट कर सकते हो। ठीक है, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।